गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप यहाँ पे हर क्लास फ्री करने वाले हैं और एकदम कंप्लीट में मजा आ जाएगा आपको। तो बच्चों, मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा था डेथ ऑफ ए पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 4 हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक फिर से कैलकुलेशन एंड प्रॉब्लम ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल होगा। हम लोग कैलकुलेशन भी पढ़ेंगे और उसका जर्नलिटी भी करेंगे, कैसे डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल को एंट्री किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके साथ। आइए जरा ध्यान से पढ़ते हैं बच्चे। ए, बी एंड सी वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 2:1. It is provided under the partnership deed that on the event of death of any partner, firm's goodwill is to be valued. यहाँ से ध्यान से देखना बच्चे, फॉर्म्स गुडविल, यहाँ फॉर्म्स की गुडविल है। बार बार देखो, कभी फॉर्म्स की गुडविल आता है, कभी पार्टनर्स का गुडविल होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत कर दें। जहां से लाइन अंडरलाइन कर रहे हैं आप बिल्कुल बहुत मन से पढ़ेंगे इसे। is to be valued on the basis of such partner share, on the basis of such partner share, मतलब उस पार्टनर, जो पार्टनर का डेथ हो रहा है, उसके शेयर ऑफ 2 years profit calculated on the average of 3 completed profits immediately preceding the year of death less 25%। बाप रे बाप, देखो बच्चा क्या बोल दिया, बच्चे को डरा दिया। अरे बच्चे कुछ नहीं डराया, आप डर गए। डरो नहीं, कुछ नहीं है, बस लाइन को हम पकड़ना सिखाते हैं। जो लाइन अंडरलाइन किए तो पहले तो आप क्वेश्चन उतार लो और उसको अंडरलाइन करो। एकदम बेस्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो एग्जाम में कभी आया था, मैं वैसे ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। और जैसे कि सिलेबस को घटाया गया है, तो हो सकता है कि गुडविल पे ज्यादा जोर दिया गया है, ऐसा वैसा क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के। तो आप डरे नहीं और बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लें, इसलिए मैं आपके साथ ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जरा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। फिर से मैं पढ़ूँ क्या? आइए। फॉर्म्स गुडविल मतलब डिड में बोला है। देखो यहाँ पे डिड की बात हो रही है। डिड मतलब क्वेश्चन ही होता है एक तरह से। तो फॉर्म्स गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ सच पार्टनर शेयर ऑफ 2 years प्रॉफिट। सच पार्टनर शेयर ऑफ 2 years प्रॉफिट, उस पार्टनर के शेयर 2 साल के प्रॉफिट्स पे। और ये जो प्रॉफिट है कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ डेथ लेस 25%। ये जो प्रॉफिट आएगा ना, वो पिछले 3 साल का, मरने के डेट से पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट होगा ना, उसमें से 25% घटा के आएगा और उसमें उसका शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो। है ना, क्वेश्चन समझ गए। सी डाइड ऑन 1 अप्रैल। सी की मृत्यु हो जाती है 1 अप्रैल को 2019 को। द रिजल्ट ऑफ द फॉर्म्स ट्रेडिंग फॉर द लास्ट 3 year वेयर फॉलो। पिछले 3 साल का एसेट है। 2016 में 3 लाख फॉर्म कमाया, 17 में 2.5 लाख, 18 में 2 लाख। है ना। डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू सी इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। मरा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के पहले वाला जो प्रॉफिट है 2019 का, तो ये दिया ही हुआ है 18, 17, 16। है ना, मरने के ईयर के पिछले 3 साल का प्रॉफिट दी हुई है। इसमें भी अगर 4 साल की दी हुई थी तो बड़ा ध्यान देना होता। तो ये तो क्वेश्चन इजी कर दिया, पिछले 3 साल का ही दिया है ना। तो आइए बात बनाते हैं बच्चे। कैसे बात बनाते हैं जरा देखिए। यहां से बात बनेगी। यहां लिखता हूं मैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। 3 क्वेश्चन आज कराऊंगा आपके साथ। तो चलिए, सबसे पहले तो लिखेंगे बच्चे कैलकुलेशन ऑफ सीस, जो पार्टनर का डेथ हुई है ना, उस पार्टनर की गुडविल का शेयर, गुडविल। अब वो कैसे बोल रहा है, इसके शेयर ऑफ गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। क्वेश्चन में जैसे कि बोला है एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 year। तो पिछले 3 साल का अगर एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना, तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ के और 3 से डिवाइड लगा देंगे। यानी यहाँ पे प्रॉफिट मैं जरा देख लेता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 3, 2.5, 2। तो यहाँ लिख दो बच्चे 3 लाख, 2.5 लाख प्लस 2 लाख, है ना, डिवाइडेड बाई 3। है ना। तो अगर हम इसको करेंगे बच्चे
तो 3 2 5 2 7.5 लाख आएगा। और 7.5 लाख को अगर 3 से आप डिवाइड करोगे ना तो ये 2.5 लाख आएगा। 25 के 75 2.5 लाख हो जाएगा। 250,000 हो जाएगा बच्चे, है ना। अब यहाँ पे बोलता है कि 2 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में तो बोला है ना 2 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। देखो यहाँ क्या बोला है, 2 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। 2 ईयर्स प्रॉफिट मतलब पिछले जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 2 ईयर्स प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 ईयर्स तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। 2 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, 2 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट मतलब 2 इंटू 2.5 लाख जो बढ़ाया है। एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करके मेरा आ गया 5 लाख, है ना। अब हमको क्या करना है बच्चे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर से मैं पढ़ूं जरा, बड़ा पेचीदा है क्वेश्चन, मैं फिर से पढ़ता हूँ। यहाँ से पढ़ता हूँ। फॉर्म्स गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ सच प्रॉफिट शेयर, सच पार्टनर शेयर ऑफ 2 ईयर्स प्रॉफिट, सच पार्टनर शेयर ऑफ 2 ईयर्स प्रॉफिट। और जो ये प्रॉफिट है कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ डेथ लेस 25%। लेस 25% तो बाद में करेंगे, पहले यहां तक जो लाइन अंडरलाइन कर रहे हैं ना वहां तक आप कैलकुलेट कीजिए। तो लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सच पार्टनर शेयर ऑफ 2 ईयर्स प्रॉफिट, सच पार्टनर शेयर ऑफ 2 ईयर्स प्रॉफिट। तो सच पार्टनर शेयर ऑफ 2 ईयर्स प्रॉफिट मतलब यहाँ पे हमको सी शेयर ऑफ 2 ईयर्स प्रॉफिट निकालना होगा ना, है ना। 2 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट ले लो क्योंकि एवरेज की बात आ रही है। 2 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई, तो ये जो 5 लाख आया ना उसमें उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका शेयर सी का देख लो 2215 हो रहा है ना। तो 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी शेयर आ जाएगी बच्चे 1 लाख, है ना। उसके बाद पर है फॉर्म्स गुडविल, फॉर्म्स गुडविल लेस 25%। यहाँ फॉर्म्स गुडविल है लेस 25% मतलब उसमें से 25% घटा दो, यानी फॉर्म्स गुडविल इक्वल टू बड़ा घुमा के लिखा हुआ है, मैं क्या बताऊं बच्चे। तो 1 लाख ये ना इसमें से माइनस कर देंगे 25%, और किसी चीज में माइनस करना होता है 25% ना तो उसका 75% निकाल लेते हैं, एक ट्रिक। और दूसरा ट्रिक है कि डायरेक्ट निकाल दो 25% ऑफ 1 लाख, ऐसे निकाल लो भाई। 25% लेस करना है ना, मतलब आपको 75% निकालनी है। तो एक तो तरीका हो गया कि 1 लाख माइनस 25% ऑफ 1 लाख, है ना। या आप डायरेक्ट कर लो भाई 1 लाख का 75%, 1 लाख का 75%, है ना। तो दोनों ही केस में आप सोल्व करेंगे तो 75,000 आएगा, है ना। इसको भी सोल्व करेंगे तो ये 25 चौका 100 और 4 से हम 1 लाख में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 आएगा। तो 1 लाख माइनस 25,000 75,000 ही आएगा। तो दोनों ही आप कंसेप्ट समझ लो, है ना। अब फॉर्म की गुडविल आ गई। अब आपको चाहिए देयरफॉर सी शेयर ऑफ गुडविल, है ना। सी शेयर ऑफ गुडविल चाहिए। अब सी शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे भाई, जो फॉर्म की गुडविल है ना उसमें सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सी का शेयर तो आपको मालूम ही है 75,000 है, यानी आ गया 25,000, है ना। यानी आ गया 25,000। बड़ा ध्यान से ये रियली पेचीदा क्वेश्चन था और जिसको आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है ना। कहो तो मैं एक बार और समझा दूं, चलो एक बार और समझा देता हूं भाई। लाइन को पकड़ना है, फॉर्म्स गुडविल को कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सच पार्टनर शेयर ऑफ 2 ईयर्स प्रॉफिट। मतलब जो सच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ 2 ईयर्स प्रॉफिट। डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ 2 ईयर्स प्रॉफिट के बेसिस पे फॉर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल मैंने यहाँ पे निकाला, देखो सी शेयर ऑफ 2 ईयर्स प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख आया, है ना। उसमें क्या करना था 25% लेस कर देना था, लास्ट लाइन पढ़ो, है ना। तो 25% लेस मैंने कर दिया तो वो निकल गया फॉर्म्स गुडविल। अब फॉर्म्स गुडविल निकल जाएगा, उसके बाद आप जानते ही हैं मरने वाले व्यक्ति का आपको शेयर ऑफ गुडविल चाहिए तो उसका गुडविल निकाल देंगे, है ना। तो ये कंप्लीट टॉपिक हो गया आपको सिर्फ। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बनाते हैं। ए बी एंड सी वेर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। रेशियो को अंडरलाइन कर लेना। ए बी सी 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है।
द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, इसको भी अंडरलाइन कर लो, हर साल बुक्स की क्लोजिंग डेट हो रही है 31 मार्च। बी डाइड एंड 12/6/2007, लो लोचा हो गया भाई। बी डाइड कर गया 12/6/2007 को, यानी साल के बीच में तो सही है, साल के बीच वाला क्वेश्चन भी सही होता है, लेकिन यहाँ दिन का भी बीच आ जा रहा है ना, मंथ का भी बीच आ जा रहा है, यानी 12 तारीख को मंथ कर रहा है, यानी कि आपने देखा यार डेज की बात उठ गई। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर कोई पार्टनर की डेथ जो होती है साल के लास्ट में होती है या साल की शुरुआत में होती है, वो क्वेश्चन सबसे इजी होता है, कुछ ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना होता है। दूसरा, अगर मंथ भी रहता है, चलो मंथ का बिगनिंग या मंथ का लास्ट रहता है, वो भी क्वेश्चन इजी रहता है। अभी तक आपने पढ़ा था जितना क्वेश्चन, उसमें आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा था, आपने देखा था कि कोई मर रहा है, जैसे यही क्वेश्चन जो पिछले बार हम लोग बनाए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो देखते हैं यहाँ पे तो डेट नहीं लिखा हुआ है वैसे। इसके पहले वाला क्वेश्चन में अभी आप देखेंगे तो नहीं, चलो लिखा हुआ है सी डाइड एंड 1 अप्रैल, मतलब आपने गौर किया कि ये मरने का डेट भी मंथ के शुरुआत या मंथ का लास्ट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ लो लोचा कर दिया भाई। बी की मृत्यु, जो बी जो पार्टनर है, एबीसी 3 पार्टनर है जिसमें बी की मृत्यु हो रही है, ये बी की जो मृत्यु हो रही है 12/6 को हो रही है, तो लो भाई मंथ का स्टार्टिंग और लास्ट के आगे भी ये क्वेश्चन बढ़ गया, यानी मंथ के बीच में ये मर गया, 12 तारीख को मर गया। लो भाई तो दिन पे भी ध्यान देना होगा। ऑन बीच डेट द गुडविल ऑफ द फॉर्म वाज वैल्यूड एट 60,000, लो बहुत इजी कर दिया कि गुडविल आपको कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन में दे दिया है, गुडविल आपको कैलकुलेट करके दे दिया है, आपको कैलकुलेट करना नहीं है, जरा राउंड कर लो। ऑन बीच डेथ, बी के मरने के डेट को ही शेयर ऑफ प्रॉफिट, ही शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट विच वाज 1,50,000। भाई लो इस क्वेश्चन में दूसरा पार्ट लिखा हुआ है, ही शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ, मतलब बी का जो शेयर निकलेगा प्रॉफिट का मरने के डेट तक का वाज टू बी कैलकुलेटेड, उसको कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच वाज 1,50,000, यानी इस क्वेश्चन में पिछले साल का प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करके दिया है, इसमें भी आपको एवरेज नहीं निकालना है। मतलब इस क्वेश्चन में गुडविल भी कैलकुलेट करके दिया है, प्रॉफिट भी कैलकुलेटेड है, तो ये ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। फिर भी इसमें देखते हैं, कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है फॉर्म का, उसके बाद नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, है ना, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ डेथ भी कैलकुलेट करना है। तो जर्नल एंट्री दोनों चीज का करना है, एक तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का भी करना है और बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ का भी जर्नल एंट्री करना है। लेकिन जर्नल एंट्री तो ठीक है, जर्नल एंट्री तो बहुत इजी है बच्चे, इसमें कोई जान नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने गौर किया कि कैलकुलेशन जरा टफ है, और वो भी इसके लिए टफ है और कुछ नहीं है। दिन जो दे दिया है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई पार्टनर की डेथ साल के लास्ट में हो जाए या साल के शुरू में हो जाए, वो क्वेश्चन सबसे इजी होती है, मतलब प्रॉफिट की कैलकुलेशन उसमें होती ही नहीं है। पहली बात तो क्लियर है। दूसरा, अगर कोई पार्टनर की डेथ मान लेते हैं कि मंथ के स्टार्टिंग में या मंथ के लास्ट में होती है, मंथ के स्टार्टिंग में या मंथ के लास्ट में होती है, तो वो भी क्वेश्चन कुछ हद तक इजी होता है। उससे भी जरा टफ करने की बात आएगी तो यहाँ पे देखो मंथ के बीच में डाल दिया, ले भाई ले तू कर कैलकुलेशन। अब तो मैं उस पार्टनर का डेथ क्वेश्चन में लिखा हूं 12/6, एग्जामिनर दे दिया आपको, और जो आप क्वेश्चन बनाने वाले हैं आप लोग स्टूडेंट्स, अब उनको दिन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी बना दिया वो। खैर इस थोड़ा सा लेंदी को पहले और आगे बढ़ते हैं। टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करना है बच्चों। टाइम बेसिस पे अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, हमको दो चीज चाहिए था, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट चाहिए था, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट दी हुई है 1,50,000, और आपको टाइम पीरियड चाहिए थी, और टाइम पीरियड आपको डेज में कैलकुलेट करना पड़ेगा। दो बात तो क्लियर हो गई। एक बात और इजी वाली बात मैं बता दूं, एबीसी में जो बी डाइड हो रहा है ना, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, और इसके अलावा क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में यहाँ देखना बच्चे, अगर क्वेश्चन में ए बी सी 3 पार्टनर था जिसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था और बी की मृत्यु हो गई, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अलावा कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो
गेनिंग रेशियो जो होगा वो 3:1 हो जाएगा, या न्यू रेशियो भी 3:1 ही होगा। यानी कि क्वेश्चन में अगर एक्स्ट्रा जानकारी ना हो, एक्स्ट्रा रेशियो ना हो, मतलब न्यू रेशियो नहीं दिया हो, वैसे स्थिति में जो रिमेनिंग पार्टनर्स मतलब ए और सी का ओल्ड रेशियो है वही गेनिंग रेशियो होगा, वही न्यू रेशियो होगा। ये आप अपने दिमाग में रट लो, रट्टा मार लो, रट्टा मार लो। क्या रट्टा मार लो भाई? अगर क्वेश्चन में एक ही रेशियो दिया हुआ है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा जानकारी रेशियो से रिलेटेड नहीं है, वैसी स्थिति में रिमेनिंग पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो है, रिमेनिंग पार्टनर का ओल्ड रेशियो है, वही ओल्ड रेशियो जो होगा न्यू रेशियो होगा या गेनिंग रेशियो होगा। और इसका जहां तक प्रूफ की बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब आपको पहला कॉन्सेप्ट बता रहा था रिटायरमेंट का, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, उस वक्त मैंने इस पर डिटेल चर्चा किया था। तो जिस भाई बंधुओं का अगर छूट गया होगा ये कॉन्सेप्ट, तो प्लीज रिटायरिंग पार्टनर्स मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से रिटायरिंग पार्टनर का चैप्टर निकालिए और वहां का शुरुआत का 2-3 लेक्चर देख लीजिए। इतना आप करेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे? और एक बात और, मेरे YouTube चैनल का खासियत, मैं हर एक चैप्टर को सीरियल वाइज आपका एकदम परफेक्टली नोट करके लिखा हूँ। आपको सर्च करने में बड़ा आसानी होगा बच्चे, इतना आसान आप दूसरे YouTube पे नहीं देखेंगे। यहाँ पे खासियत होगा, आप एक एक जो भी आपको टॉपिक चाहिए आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए, पहले तो चैप्टर खोजना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और उस प्लेलिस्ट से उस चैप्टर को निकालिए और उस चैप्टर से आप देख लीजिए सीरियल वाइज कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और फिर उसको प्ले करके आप आसानी से पढ़ लीजिए। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूले बच्चे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? तो क्वेश्चन आपने देख लिया, आइए तो हम आपको कैलकुलेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन पे आने के लिए देखिए बच्चे, आपको मैंने बताया कि गेनिंग रेशियो आपका 3:1 है, गेनिंग रेशियो 3:1 है। आपने देखा ए और सी जो बचा हुआ है उनकी जो ओल्ड रेशियो है 3:1 है, तो यही आपका गेनिंग रेशियो है। और गेनिंग रेशियो करने के लिए सबसे पहले तो वर्किंग नोट में चले जाते हैं, जनरलिटी आपने लिख ही लिया है। वर्किंग नोट में आते हैं, वर्किंग नोट में 20 शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं। तो 20 शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे बच्चे? जो टोटल गुडविल दिया हुआ है फॉर्म का उसमें बी के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपने गौर किया कि 3:1 रेशियो था और बी का रेशियो 2/6 था, तो मैंने 2/6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20,000। यानी सी शेयर में आप यहाँ पे लिख देंगे 20,000, यहाँ पे लिख देंगे 20,000। और इस 20,000 को आपको लोग 3:1 में बांटना है। और 3:1 में बांटना बड़ा आसान है क्योंकि ये दोनों का सम 4 होता है और 4 से 20 कट जाता है, यानी कि 5 3 जब 15,000 हो जाएगा और 5 1 जब 5,000 हो जाएगा। यानी गुडविल का ट्रीटमेंट आपने कर दिया और कैलकुलेट भी कर लिया। मैंने पहले ही बताया गुडविल का ट्रीटमेंट ईजी था। यहाँ पे थोड़ा लोचा है, पहले सी लिखेंगे और यहाँ पे बी लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने उल्टा लिखा था। यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट क्योंकि सी भी गेन कर रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि इसकी डेथ हो जा रही है। तो 20 नरेशन लिख दो, 20 शेयर ऑफ गुडविल, 20 शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। हमारे आपको फॉर्मेट तो ड्रॉ करना ही ना, और फॉर्मेट ड्रॉ करना हम थोड़ी ना सिखाएंगे, है ना? इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड सी इन देयर गेनिंग रेशियो, है ना? और गेनिंग रेशियो आपने देखा था कितना है बच्चे? 3:1 है ना? और आपने एंट्री कर लिया। अब दूसरा इस क्वेश्चन में आपको करना है कैलकुलेशन, है ना? तो आइए वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, वर्किंग नोट नंबर 2 में आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, इसकी जनरेटी कर लेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट। और इसको कैलकुलेट करने के लिए आप बताओ ना जरा, आपको चाहिए क्या? इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चा? सबसे तो पहले आपको टोटल प्रॉफिट चाहिए और टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर चाहिए, और जो कि क्वेश्चन में दी हुई थी 1,50,000, मैंने पहले ही राउंड किया था। 1,50,000 चाहिए, है ना? देख लो यहाँ 1,50,000, देखो यहाँ रेड पेन से अंडरलाइन भी है ना? तो 1,50,000 चाहिए। उसके बाद हमको दूसरा चीज चाहिए पीरियड, और पीरियड कहाँ से चाहिए भाई? देखो लास्ट बैलेंस शीट डेट क्या है, जरा देखो। लास्ट बैलेंस शीट डेट आपका क्वेश्चन में दी हुई होगी, नहीं यहाँ दी हुई है 31 मार्च।
यानी इसके बाद से पीरियड शुरू होगी, यानी 1 अप्रैल से चाहिए, 1 अप्रैल 2007 से चाहिए। क्यों 7 भाई? देख लो, हर साल 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, मड़ा कब है? 2007 को। तो यानी 1 अप्रैल 2007 से कैलकुलेट करेंगे दिन, 1 अप्रैल 2007 से लेके 12 जून 2007 तक कैलकुलेट करेंगे। और जरा कैलकुलेट करने के लिए अब शुरू करते हैं तरीका। अप्रैल का कितना दिन बच्चे? 30 दिन। अप्रैल का 30 दिन। मई कितना? मई होता है 31 दिन। और जून का कितना? 12 दिन, है ना? ये डेज में आया। टोटल कितना जोड़ते हैं? 2 1 3 3 3 3 4 3 7 70 3 3 3 है बच्चे, यानी 73 डेज आ गया। 73 डेज आ गया। दिन आपका कैलकुलेट हो गया बच्चे 73 दिन, 73 दिन आपका कैलकुलेट आया। मैं यहाँ पे बड़ा सा लिख देता हूँ, लो 73 डेज कैलकुलेट हुआ है। कहाँ से? लास्ट बैलेंस शीट डेट से लेके मरने के डेट तक। अब लास्ट बैलेंस शीट डेट में एक दिन छोड़ देंगे, यानी 31 मार्च को क्लोजिंग हो रहा है तो आप 1 अप्रैल से जोड़ेंगे और 12 जून को शामिल करेंगे, है ना? तो 73 दिन आया। अब प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट फॉर 73 डेज, और ये बेस आपको लेना है पिछले साल का, यानी 1,50,000 इंटू टाइम पीरियड 73 दिन बाई 365 करना होगा बच्चे। जब दिन आता है ना तो 365 लेना होगा, 366 नहीं लेंगे बच्चे, 366 कभी नहीं लेंगे। याद रखिएगा, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे लीप ईयर ना हो, आप स्टूडेंट को रूल है कि वो थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट लेगा, जो आसानी से कैलकुलेट हो जाए तो 365 लेगा। अब जरा हम 5 से कटाते हैं। 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, और 5 से ये 30,000, 5 3 जा 15, और 73 कट गया, यानी कैलकुलेशन हो गया 30,000। मतलब पिछले 30 दिन 73 दिन का प्रॉफिट हो गया 30,000, है ना? उसके बाद चाहिए मरने वाला पार्टनर का शेयर, यानी 20 शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, अंदाजतन जो प्रॉफिट निकलता है आपको मालूम ही है। तो 30,000 इंटू उसका जो शेयर है, और उसका शेयर आपने देखा था 2/6 था, तो 2/6 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6 5 जाए, यानी कि 10,000 आएगा बच्चे। देख लो 10,000 मेरा आया, आपका कितना आया पता नहीं। मैंने 6 5 जा 30 किया, 5 2 जा 10 करके 10,000 आ गया, है ना? तो मैंने पहले ही बताया था, जब टाइम बेसिस पे मैं कैलकुलेट करता हूँ तो टाइम बेसिस पे हमको 2 चीज चाहिए। सबसे चाहिए प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद चाहिए टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड मतलब टीपी के लिए आपको कैलकुलेट करना होगा पिछले बैलेंस शीट डेट से लेके मरने वाला डेट तक। अगर दिन में होगा तो दिन में कैलकुलेट करेंगे, मंथ में होगा तो मंथ में कैलकुलेट करेंगे, कोई लोचा नहीं। तो ये दिन वाला था, दिन वाला ले लिए। और बेस हमेशा 365 लेंगे, क्योंकि एवरेज कभी भी करना होता है ना, मतलब कि प्रोपोर्शनेट टाइम निकालना होता है ना, तो अगर मंथ में है तो 73/365 लेंगे। लीप ईयर वगैरह कंसेप्ट यहाँ पे भूल जाएंगे, नहीं तो आप फिर आप फंस जाएंगे, द्विधा में फंस जाएंगे बच्चे। यानी 12/6/2007 को एक और एंट्री होगी, वो एंट्री होगी प्रॉफिट का। और प्रॉफिट का एंट्री तो आप जानते ही होंगे बच्चे, क्या होता है बताओ बताओ। अरे सर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यार। सस्पेंस क्यों डाला जाता है बच्चे? क्योंकि यहाँ पे रेशियो जो है चेंज नहीं कर रहा है। क्या चेंज नहीं कर रहा है? रेशियो। अगर रेशियो चेंज कर जाता, मतलब न्यू रेशियो रिमेनिंग पार्टनर का कुछ और होता, तो यहाँ गेनिंग पार्टनर्स करते, लेकिन वो तो है नहीं बच्चा। तो जब रेशियो चेंज नहीं करता है तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो है, तो वैसी स्थिति में हमको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है। ये तो हमने कंसेप्ट पढ़ा है ना बच्चे, भूल तो नहीं गए ना? लेक्चर नंबर 1 में डेथ का नेरेशन क्या लिखेंगे? बी शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स टिल द डेथ ऑफ हिज डेथ, डेट ऑफ हिज डेथ, डेथ क्रिएटेड, है ना? एक और बात बताए बच्चा, एक मजा वाला बात बताए आपको, जल्दी से डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ, बड़ा फास्ट बोलो, आप देखो गलती कर देंगे। आप किसी अपने दोस्त से भी पूछ सकते हैं, आपको याद भी होगा, इस तरह से खेल खेल में अपने मित्र से बोलिए कि डेट ऑफ डेथ वर्ड को, सेंटेंस को 10 बार बोले, जल्दी जल्दी बोले, देखो क्या गलती होता है। मेरे से भी होता है, आपसे भी होगा, है ना बच्चे? खैर,
मुझे तो एक और क्वेश्चन बनानी है, तो इसलिए मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा और एक और क्वेश्चन पे जाऊंगा। चलो बच्चे भिड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वाह, इस क्वेश्चन में तो सर पार्टनर्स ही पार्टनर्स है। इतना सारा पार्टनर्स वाला क्वेश्चन तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं। हाँ बच्चे, इसीलिए तो मैंने दिया है इस क्वेश्चन को कि आप पढ़ लो। आज तक जो आपने नहीं पढ़ा है आप पढ़ लो, पढ़ने की बारी है। मैं आपको पढ़ाता हूँ इतने सारे पार्टनर्स। चलो भाई, ABCDE 5 पार्टनर्स वाले क्वेश्चन है। वेयर पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5 4 3 2 1। वाह, क्या बात है। अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया क्या, देखते हैं। D एंड E मेट विथ एन एक्सीडेंट। लो भाई, D और E दो पार्टनर की मृत्यु हो गई और वो एक्सीडेंट की कारण हुई। डाइड इन एन एक्सीडेंट। दोनों पार्टनर्स हो सकता है कि कार से जा रहे होंगे बिजनेस के कामों से, बेचारे उन दोनों का एक ही साथ कार की एक्सीडेंट हो गई और उनकी डेथ हो गई। द गुडविल ऑफ द फॉर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। लो भाई, यहाँ भी गुडविल कैलकुलेट करके दिया है, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 के कैलकुलेशन में अपना दिमाग को दोहराया था, वैसा दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है। यहाँ पे तो कैलकुलेट मतलब पड़ोस के थाली में दे दिया। लो भाई, खा लो। एंड A, B एंड C डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:7:5। लो भाई, जो बचा हुआ पार्टनर है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:7:5 है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव है। और जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होता है ना, तो गुडविल की एंट्री भी बदलती है और गुडविल में गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ता है। गिव जर्नल एंट्री, आपको तो जर्नल एंट्री बनानी है। तो इस क्वेश्चन में हमने आपको देने के पीछे मेरा लॉजिक क्या था, जरा मैं अपने लॉजिक को बता दूं। इस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्टनर थे और दो पार्टनर की मृत्यु हो रही थी, तो मैंने सोचा इस तरह का क्वेश्चन आपको बता दूं ताकि आपको अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दो पार्टनर की डेथ हो जाए तो आप वहां पे अपने आप को नर्वस फील ना करें और उस क्वेश्चन को जरूर आप बना के आए। ये मेरा वादा है आपसे बनवाने का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हम लोग बनाते हैं। आइए जल्दी से आइए मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन में आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। चलिए भाई, तो सबसे पहले तो हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं ना। एंट्री का जगह छोड़ देते हैं। लो भाई, इतना में तो हो ही जाएगा एंट्री। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गुडविल एंट्री का जगह हमने छोड़ दिया, 5-6 लाइन तो हो ही जाएगा। अंदाजतन वर्किंग नोट यहाँ पे आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो 5 पार्टनर का है, जरा हम लोग कॉलम में बनाते हैं इसको। ABCDE है ना। फॉर्मूला हमेशा आप वही रखेंगे, ओल्ड रेशियो पहले लिखेंगे, माइनस में भाई न्यू रेशियो भी लिख सकते हैं, कोई मतलब परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप गड़बड़ कर दें मेरे चक्कर में। ये ओल्ड रेशियो तो आपने देखा 5 4 3 2 1 है ना। अब डिनोमिनेटर भी सबका लगाना पड़ेगा, तो जोड़ लेते हैं। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी 5/15 4/15 3/15 2/15 1/15। न्यू रेशियो कितना था बच्चे, जरा हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। न्यू रेशियो कितना था, वो कहाँ गया 375 था, यानी 7 3 10 15। वाओ, 375 पहले लिख लेते हैं। 375 इनके बीच में न्यू रेशियो नहीं था और 3 7 10 5 15, मतलब ये तो लाइक फ्रैक्शन में दे दिया है। लो, आपका टेंशन ही दूर कर दिया। जब भी लाइक फ्रैक्शन में देता है ना बच्चे, जब भी लाइक फ्रैक्शन में देता है ना, कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाता है। अब जरा इस कॉलम भी बनाना चाहते हैं ना, सुंदर सा बनाना चाहते हैं तो सुंदर भी बना सकते हैं, गंदा से बनाना चाहते हैं तो गंदा से बना सकते हैं। लो भाई, सुंदर कर दिए। कोई बोल रहा था कि सुंदर कर दीजिए, हो गया सुंदर। आ जाओ, तो डिफरेंस निकालते हैं और डिफरेंस ओल्ड में से न्यू ही करेंगे हम लोग। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का डिफरेंस करने से पहले जरा सा लाइक फ्रैक्शन है घटाते हैं। 5/15 माइनस 3/15, तो ये हो जाएगा 2/15। 4/15 माइनस 7/15, ये हो जाएगा आपका कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, 3 7 5 ही था ना। हाँ सर, 3 7 5 था और वहाँ पे रेशियो 5 4 था। ठीक है, हाँ सर, मतलब यहाँ पे एक बच्चा सेक्रीफाइस कर गया। खैर कोई बात नहीं है, इसको करते हैं। -3/15 आ गया। इसको करते हैं सर 3/15 माइनस 5/15, यानी कि -2/15। लो, यहाँ पे
-2/15 ही होगा और यहाँ पे -1/15 होगा। तो लो भाई, यहाँ पे जो निकल के आ रहा है मेरा, उसमें कुछ इस प्रकार से आ रहा है। जरा रेड पेन मेरा कहाँ चला गया, कहाँ रख दिया मैंने। ओह, आई एम नॉट गेटिंग, ओके गॉट इट। तो यहाँ पे आपने गौर किया तो ये वाला बंदा एक लौता लो भाई सेक्रीफाइस कर गया। ये गेन किया, माइनस में आया, ये भी गेन किया, ये भी गेन, ये माइनस में नहीं आएगा। हाँ, ये माइनस किया है। माइनस कैसे आया बच्चे? ये तो डी है ना, तो ओल्ड रेशियो माइनस नहीं, मतलब जीरो, ये माइनस में नहीं आएगा बच्चे। तो मैंने माइनस क्यों लिख दिया? अरे भाई, किसी चीज में से जीरो घटाएंगे तो माइनस में थोड़ी ना होगा, ये माइनस में नहीं आएगा। यानी ये सेक्रीफाइस कर गया और ये भी सेक्रीफाइस किया। आप गौर किए कि तीन तीन पार्टनर सेक्रीफाइस किया। ये तो 100% सेक्रीफाइस करने वाले थे। ये दोनों जो जिनकी डेथ हो गई है डी और ई की, ये तो 100% सेक्रीफाइस करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक तमाशा कर दिया, ए की मृत्यु नहीं हुई है लेकिन ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कोई बात नहीं है, फॉर्मूला तुमको मालूम है ना जनरेटी का, गेनिंग रेशियो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो आइए यहाँ पे करते हैं एंट्री। तो गेनिंग कौन कौन है? तो बी और सी है। तो बी कैपिटल अकाउंट डी आर, सी कैपिटल अकाउंट डी आर। ए को भी गेन करना चाहिए था बच्चा, बदकिस्मती से ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड हो गया। ए सेक्रीफाइस कर गया। टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू ईज कैपिटल अकाउंट। ये डेथ वाली पार्टनर को एक जगह लिख दिया मैंने, टू एज कैपिटल अकाउंट। आप इधर उधर कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन भी लिख सकते हैं, है ना? हाँ, लिख सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, उन्हीं के शेयर ऑफ गुडविल एडजस्ट होना है ना। तो शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड in the capital accounts of gaining ratio of 3:2। गेनिंग रेशियो आप अगर निकालेंगे तो 3:2 आया है ना? नहीं दिखा, यहाँ देख लो, यहाँ लिख रहे थे हम 3:2 गेनिंग रेशियो आया है। द रेशियो 3:2 है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टनर की डेथ तो हो रही है, वो क्वेश्चन तो है ही, साथ में इनकी डेथ हो रही थी, साथ में एक जो रिमेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर जा रहा है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि रिमेनिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर जाए। तो दो पार्टनर की डेथ हो रही थी, तो दो पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल चाहिए और रिमेनिंग पार्टनर का भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन और आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे? पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कितनी थी वैल्यूड गुडविल? 3 लाख थी। तो इस क्वेश्चन में जरा वर्किंग नोट करना पड़ेगा। मैं वर्किंग नोट यहां पे कर रहा हूं दूसरा। डी शेयर ऑफ गुडविल, सारे पार्टनर का शेयर आप निकालना पड़ेगा। 3 लाख था और डी का शेयर आपको जरा देख लेते हैं। डी का शेयर 2/15 था, तो 2/15 यानी 15 दूनी 30, 40,000 रुपया आ जाएगा। उसके बाद ई शेयर ऑफ गुडविल, ये वर्किंग नोट में दिखाना होगा। हाँ बच्चे, इसको एग्जाम में आपको दिखाना होगा, ना का सवाल नहीं कीजिएगा, ना कुछ नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर रहे हैं ना बच्चे, तो आप दिखाई दीजिएगा। यानी 15 दूनी 30 यानी 20,000 हो जाएगा। उसके बाद ए शेयर, वाओ, ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है ना, इसका गुडविल भी निकालना पड़ेगा। और इसका गुडविल निकालने के लिए आप जो 3 लाख है ना, इनटू यहाँ पे कभी भी उसके शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करते। ये एक नया चीज याद रखिएगा, इनमें शेयर से मल्टीप्लाई हुआ है। जो ओल्ड रेशियो था, आप दिखा देता हूँ। ओल्ड रेशियो जो जिनकी डेथ हुई थी वो देख लो, यहाँ 2/15 और 1/15 थी। तो मैंने आपको 2/15 1/15 किया। लेकिन ए में अगर रेशियो की बात करें तो ए की रेशियो है 5/15, लेकिन मैं 5/15 ना लिख के आपको जानते हो क्या लूंगा बच्चे?
ए के देख लो, मैं आपको दिखा दूंगा फिर से। ए का रेशियो कितना है, 5/15 है ना। जैसे ये लोग का 2/15 और 1/15 था, तो इसकी रेशियो तो 5/15 है। तो गलती से भी ये गलती मत कर देना। मैक्सिमम बच्चे को देखा हूं इसका भी शेयर से मल्टीप्लाई कर देते। भाई इनकी शेयर से मल्टीप्लाई होगी, इसकी तो सेक्रीफाइसिंग पोर्शन से मल्टीप्लाई होगी, जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो उसकी सेक्रीफाइसिंग पोर्शन 2/15 है, तो मुझे यहाँ पे 2/15 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये 40,000 तब जाके आएगा। अब ऐसा नहीं कि जोश में आके उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देना। मैं फिर से बताऊं, इनकी इसकी डेथ नहीं हो रही है, तो जिस पार्टनर की डेथ नहीं हो रही है उसकी शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसके तो गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। और भी कंसेप्ट नहीं समझ में आता, एक और बात बता देंगे। अरे सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब वही गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, खैर इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक आपको खास बात बता दूं, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो देख लो, यहाँ पे 2/15 हुआ और 1/15 हुआ। क्यों भाई, ये तो जीरो है ना, न्यू रेशियो इनकी तो है नहीं, ये तो जीरो है। तो भाई ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो 2/50 नहीं तो होगा, मतलब ओल्ड ही होगा जो गेनिंग रेशियो होगा। इसीलिए आप ओल्ड रेशियो ना याद करके, याद करते समय ये रखिएगा हमेशा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपकी गलत नहीं होगी। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे भी ध्यान देना कि ऐसा नहीं कि अब इसको गेनिंग रेशियो टाइप का कर दे आप कटा पटा के। ऐसा नहीं कि ये 2:1 कर दे, मतलब 2:2:1 कर दे, ऐसा भी नहीं करेंगे आप। बहुत सारे बच्चे यहाँ 2:2:1 कर देता है। भाई वैसा भी नहीं करना है आपको, 2:2:1 भी नहीं करना है, तो कैसे करना है आप समझ गए ना। अब आपका अमाउंट आ गया, तो भाई चलो सबकी शेयर लिखते हैं। तो डी का शेयर 40,000, ई का शेयर भी 20,000 और ए का शेयर जो है वो भी 40,000 है। अब ये जो है उनको जोड़ेंगे हम लोग, तो 40 40 80 1 लाख हुआ। अब 1 लाख को गेनिंग रेशियो में बदल लेंगे, और 1 लाख को गेनिंग रेशियो में करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, 20 60 और 20 दूनी 40, यानी 60,000 और 40,000 होगा। ये कैसे है, हम आपको ब्लैक पेन से यहाँ लिख दे रहे हैं कैसे आया फिर से। 1 लाख इंटू मैंने किया 3/5 और यहाँ 1 लाख इंटू 2/5 किया, गेनिंग रेशियो से मैंने मल्टीप्लाई किया ए और सी के बीच में। ठीक है बच्चा, तो प्लीज मैंने जितने भी आज क्वेश्चन बताया एक से एक बढ़ के हैं, तो हर क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से पढ़ेंगे और गलती नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।